रामगोपाल यादव तो खुलकर कह रहे हैं भाई जब कल को विषय आएगा तो देख लेंगे, फिर एक हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इस पे बेवजह हम लोग उतने गंभीर तो वो लोग नहीं जितना गंभीरता से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गठजोड़ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं ना। ये तो जहाँ जहाँ अवसर मिल गया चलो थोड़ी देर हाथ पकड़ के चल देते हैं। भाई ये जो गठजोड़ बनाने चले थे, आपको याद होगा, बड़ा चर्चा करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गई वहाँ वहाँ से गठजोड़ के साथी टूटते चले गए थे। आपको याद ही है, बिहार और बंगाल तो सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, सबके अपने एजेंडे तय होते हैं और राजनीति में यही होना चाहिए। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आपने ब्लॉक को एकदम सॉलिड ब्लॉक बना लिया है, कंक्रीट का खंबा हो गया कि इधर से उधर नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आप मान सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की हम कल्पना करते हैं वो भी यहां दिखती है। अब एक जो गंभीर मुद्दा है कि अडानी के मुद्दे पर क्या इस देश का कोई राजनीतिक दल वो कन्विंस हो सकता है, तो ये लगातार दिख रहा है कि वो धीरे धीरे सब उससे असहमत होते जा रहे हैं। और हमें जो डर लग रहा है किसी दिन सिर्फ भाई बहन ही लेके परिक्रमा करते न दिखें उसकी संसद की अकेले, बाकी सारे लोग गायब। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को लेकर है नहीं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसी दिन ना बोले राहुल जी को कि भाई इस इशू को छोड़िए क्योंकि हमें सरकार चलानी है, हमें वहाँ स्टेट को डेवलप करना है, वहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है, तो वो काम भी कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में एक बात और मैं बोल दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पहली बात। दूसरा, सिटिंग अरेंजमेंट केवल तब काम में आता है जब आपको या तो वोट करना हो या बोलना हो, अदरवाइज आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे देवगौड़ा साहब हैं या अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए बहन जी आ जाती हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा, और दूसरे लाइन में मेरे ख्याल से अवधेश जी को दिया है तो फर्स्ट टाइमर एमपी है, जबकि उनको वहां क्यों दे दिया अभी? वो तो और पीछे। मैं जरा अडानी वाली बात और करना चाह रहा था। बीजेपी ने खुलकर कहा राहुल गांधी गद्दार है, देखिए उच्च कोटि के गद्दार है। मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा हमला है। और ये हमला जो कल संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो उसको, जिसको कहते हैं ना कि एक चेन सामने रख देती है, चेन ऑफ इवेंट सामने रख देती है। और वो कोई भी अगर देखेगा, आप जिस जर्नलिस्ट से मिलते हैं, आप जिस रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, जिन संस्थाओं के मुद्दे होते हैं वही राहुल गांधी के मुंह पर होते हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश बेखबर हैं। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे कमजोर लोकतंत्र दिखता है। चीन की वो प्रशंसा करने लगते हैं। चीन का मॉडल, उनके जो पीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है छात्रों के बीच में, उसमें वो शामिल होता है। जब भारत में वो होते हैं तो हर वक्त भारतीय शेयर बाजार किस तरह से खराब हो जाए उसकी खबरें वो एक तरह से कहें कि प्लांट कराते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये खतरनाक है, राहुल गांधी के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर देश के विपक्ष के नेता के ऊपर गद्दार होने का आरोप सत्ताधारी पार्टी लगा रही है, और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी नेता के ऊपर ऐसे सत्ताधारी पार्टी गद्दार कहे। अगर इसमें कुछ नहीं है तो विपक्षी पार्टी को मानहानि का दावा करना चाहिए, अगर इसमें कुछ नहीं, और अगर है तब तो ये बहुत ही खतरनाक है। तब तो कहां जाके रुकेगा जरा पर? तो पूरे इंडिया ब्लॉक को एक होना चाहिए, यदि मतलब होना ही चाहिए, गंभीर है उस पर। एक चीज और मैं रोज देखता हूँ, आजकल प्रियंका जी बहुत राहुल जी के लिए बोलती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हर समय भाई के तौर पर उसका जिक्र करती है। देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस में वो एलओपी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उस तरह से ये भाई बहन तो क्या है, वो 10 जनपद में या जहाँ भी वो रहते हैं वहां पर इस बात का चर्चा करें ना। बोलते हैं कि हमारा भाई पूरा देश चल दिया। राहुल जी ने कभी ये काम नहीं किया। सोनिया गांधी को गद्दार कहा सो कहा, अब तो राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल आ गया है कि इनकी नागरिकता वो तो और बड़ा इशू है, उस पर चर्चा चल रही है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चल रहा है, उसमें सरकार को नोटिस इशू हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इनके पास यूके की मेंबरशिप है, ब्रिटेन की, और इसमें तो डुअल सिटीजनशिप का भारत में कॉन्सेप्ट। सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, इसको एक बार आप सेटल तो कीजिए ना। आप बताइए कि ब्रिटिश सिटीजनशिप थी या नहीं थी, और अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप रहने के दौरान डुअल सिटीजनशिप का मसला है तो सिर्फ और सिर्फ नागरिकता का मसला नहीं है, ये फ्रॉड का मसला है, देश की संप्रभुता से जुड़ा मसला है। भारत डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता है, तब तो नागरिकता भी जाने की खतरा है, सांसद ही भी जाने का खतरा है, और इतने गंभीर मसले पर कुछ हो नहीं रहा। ये आपकी नजर में छोटा फ्रिवलस आरोप है? कांग्रेस पार्टी इसको कहती है कि भाई ये तो वैसे ही एजेंडा है और इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ये बहुत गंभीर आरोप है। अगर राहुल गांधी भी आरोप कोर्ट में भी चल रहा है इस दोहरी नागरिकता को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस चुप क्यों है? जब इस मामले में इतनी चर्चा हो रही है देश के अंदर, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी बताएं, कांग्रेस बताए कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक है कि नहीं, अगर ली है नागरिकता तो क्यों ली है,
छोड़ दिए तो कब छोड़ दिए? और मुझे लग रहा है जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है तो अब केंद्र सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। जब नोटिस गया है तो मुझे लग रहा है उस जवाब के बाद बहुत साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी में है, मतलब इस पर बिल्कुल 19 दिसंबर को प्रोसीजर हाई कर कोर्ट रहे ने हैं। मांगा है। बिल्कुल। और संदर्भ में विदेश मंत्री का भी बयान आया था कि प्रोसेस के अंदर मुझे लग रहा है इसके जवाब जब केंद्र सरकार सबमिट करेगी तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। देखिए जहां तक अडानी का मामला है, मुझे लग रहा है कि एक विपक्ष का नेता, एक इतनी बड़ी पार्टी जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इतने समय देश के अंदर राज किया, आज के 99 सांसद है, कोई एक पार्टी इस मुद्दे को लेकर जो कोई मुद्दा नहीं है उस एक बिना बेबुनियाद मुद्दे को लेकर आप संसद को नहीं चलने दे रहे हो। सड़क पर आप सिर्फ वही बात करते हो, आप वो टी शर्ट पहन के जाते हो, 24 घंटे आप सिर्फ अडानी की बात करते हो। आज आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं, कल आपके सांसद छोड़ देंगे। तो कल मुझे लग रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो या हिमाचल के मुख्यमंत्री हो या दूसरे आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी से हाथ जोड़ लेंगे कि सर आप ये मत कीजिए। भाई एक व्यक्ति आपके राज्य में इन्वेस्ट कर रहा है, आपको 100 करोड़ रुपए दिए, आप उसे 100 करोड़ रुपए वापस करवा देते हो। हिमाचल में स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप उसके खिलाफ लगातार आरोप लगाते हो। अडानी के खिलाफ आपके पास कोई साक्ष्य तो आप सार्वजनिक कीजिए, उसे कोर्ट में जाइए। सिर्फ अडानी और मोदी को भाई भाई बोलने से मुझे लग रहा है ये मानसिक दिवालियापन है राहुल गांधी का और कांग्रेस का कि लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और विपक्ष को लग रहा है चिंता का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल चिंता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह का नहीं है। चिंता का मुद्दा तो कांग्रेस के लिए, जनता नहीं नहीं, जनता का इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपके पास क्या जनता का है? मुद्दा इतने आरोप अपने अडानी पर लगाए, सारे आरोपों से अडानी फ्री हो गए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद वो फ्री हो गए, गिरती है 2 दिन फिर वापस फिर उठ जाती है। लेकिन जनता का मुद्दा ऐसे है कि इस देश का रिटेल इन्वेस्टर, छोटा निवेशक पैसे लगाता है, और राहुल गांधी की ऊट पटांग बयानबाजी की वजह से शेयर बाजार नीचे गिर जाता है। शायद बाहर से आरोप लगे तो उसका उतना असर नहीं होगा, जब नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलता है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और वो रिटेल इन्वेस्टर जो पैसे गंवा बैठता है उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा। और एक बात मैं और कहूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ना तो कई बार लगता है राजनीतिक है, लेकिन जनता कुछ तो देखेगी ना। जब मोदी अडानी भाई भाई कहा जाएगा तो कहेंगे अच्छा क्या किया, विदेश में ठेका मिल गया तो कहेंगे यार ये तो अच्छा है, हमारी कंपनी को मिल रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसमें कहीं कुछ टूल भी बन रहा है तो बड़ा अच्छा है, हमारी कंपनी। लेकिन अगर कोई कहे कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक हैं, और वो अगर कहीं जनता के दिमाग में फिट बैठ गया तो कांग्रेस पार्टी कहां पहुंचेगी, किस स्थिति में रह जाएगी, उसकी कल्पना करनी। जॉर्ज सोरोस मतलब आपकी नजर में बिल्कुल नो कंफ्यूजन देश विरोधी है, मतलब हमारा दुश्मन है। आप किसी से पूछ लें, बिल्कुल, और जो थोड़ा भी राजनीतिक तौर पर जानता होगा, उसको कुछ न पता हो, आप उसको कहिए कि सोरोस का नाम पता है, वो बता देगा। और जॉर्ज सोरोस ने जिस तरह से म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यहां के लोकतंत्र को खत्म करने की बात कही और कहा कि हम डेमोक्रेसी नए तरीके से वहां स्थापित करेंगे, उससे साबित है। और $1 बिलियन की प्लेज करने की बात कही। और जितने अलग अलग लोग जो अलग अलग मंचों पर भारत विरोधी गतिविधि चला रहे हैं, उन सब का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से निकलता है, ये कोई छिपी बात नहीं। अब सर दोनों के आरोप एक दूसरे के ऊपर, बीजेपी बोले ये देशद्रोही हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं मोदी अडानी एक है। ये देखिए बीजेपी ने जो आरोप लगाया वो गंभीर आरोप है, लेकिन मैं कहता हूँ वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर संबित पात्रा को। वो तो होम मिनिस्टर साहब को फाइल भेज दे, होम मिनिस्टर साहब एक्शन ले लें। आरोप लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो ठीक है, लेकिन ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि एक देशद्रोही, हमारा मतलब सो कॉल्ड देशद्रोही जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, तो सरकार को कार्रवाई करनी। ये बताता है नहीं, सरकार कंडक्ट क्या है, कोई ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो फैक्ट्स पर तो होम मिनिस्ट्री को, सरकार को जांच करनी चाहिए। मिलना तो क्राइम है नहीं। हाँ, ना किसी कोई कुछ बाहर छप गया उसकी बात करना। हाँ, तो फिर वो कह रहे हैं ये वही मुद्दे उठाते हैं जिससे देश को नुकसान हो। नहीं, क्या ये मुद्दा फिर देशद्रोही क्या कह रहे हैं आप? देशद्रोही तो एक फैक्ट हुआ ना, या आरोप है? आरोप है उनका। हाँ, तो आरोप तो कुछ भी लगाते रहिए, आप भी आरोप लगाइए, वो भी आरोप लगाइए। और ब्रिटिश नागरिकता का सवाल जो है, मुझे लगता है कि सरकार उसमें इसलिए बचना चाहती है एक्शन से कि आपको लगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कहीं राहुल गांधी जी को इसका फायदा ना हो जाए यदि सरकार कोई कार्रवाई करती है, इसलिए इसका दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया। ये फैक्ट की बात है भाई, आपके पास ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं है, ये तो पता चलना ही चाहिए ना। नहीं, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन में वो एमपी रहे हैं, 2004 से अभी तक एमपी हैं। हाँ। तो वहां पर भी सिटीजनशिप का मसला तो आता ही है ना, उसमें तो लिखा हुआ होता है कि आप, मतलब उन्होंने ये बता रखा है अपने हर कागज में कि मेरे पास केवल भारत की नागरिकता है। बिल्कुल, अभी वो सांसद बने हुए। और अभी तो सरकार 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, और ये आरोप कोई नया आरोप नहीं है ब्रिटिश नागरिकता वाला, तो सरकार को भी आना चाहिए। और अब 19 दिसंबर को मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर हो रहा है, तो सरकार उस पर जवाब दे देगी कि उनका है कि नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता कि कोर्ट की ज़रूरत है इसमें। यदि फैक्ट्स ऐसा हो कि उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का मसला नहीं है,